से निवेदन किया। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हमें गोलोक धाम में चलना है, जो परमोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके पास चलना है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर सहित सभी देवता गो रूपधारी पृथ्वी को लेकर के, गाय का रूप धारण करके जो पृथ्वी आई थी उसे लेकर के गोलोक में गए और गोलोक में उस वैभव को देखा जिसका वर्णन कल किया गया, और उन्होंने अवतार का भी अंतर बताया था। भगवान के संदर्भ में कहा, श्री राधिकालंकृतवामवाहं, जिनके बाम भाग में श्री राधिका विराजमान है, स्वच्छंद्रवक्रीकृतदक्षिणाग्रं वंशीधर्मसुन्दरमन्दहासं भ्रूमण्डलं मोहितकामराशिं। ऐसे उस विग्रह को देखा। भगवान विष्णु स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण में लीन हो गए, और उसके बाद भगवान नरसिंह आए। नरसिंह का विग्रह भी श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गया। फिर भगवान राम आए और राम का भी विग्रह भगवान विष्णु में लीन हो गया। नर नारायण वामन जितने भी अवतार हुए सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते और भगवान कृष्ण में लीन होते जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बड़ा विहंगम दृश्य बताया, और फिर भगवान ने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहें, मैं स्वयं यज्ञकुल में अवतार लूँगा। और सभी से कहा कि आप सब लोग वहाँ गोपियों के रूप में पहुँचें, और इस तरह से नंद उपनंद और वासुदेव ने उनका विवरण बताया। जब ब्रह्मा ने पूछा कि नंद उपनंद और विषवान क्या है, तो भगवान ने स्वयं कहा कि जो 9 लाख गायों के गौशाला का स्वामी होता है उसे नंद कहा गया है, और जो 5 लाख गायों की गौशाला का स्वामी होता है वह उपनंद है। लेकिन 10 लाख गायों का अधिष्ठाता जो स्वामी है वह अपने आप में विषवान है, और जिसके पास 50 लाख गायें हैं वे विषवान पर कहे गए। इसके बाद गोपियों के संदर्भ में बताया कि गोपियाँ केवल गोलोकवासी ही गोपी के रूप में नहीं। राधा रानी ने कहा कि हम यहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे प्रभु, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे। भगवान ने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि ये इतना वैभव वहाँ नहीं होगा, वहाँ यमुना होगी ना गोवर्धन होगा, तो कैसे हम वहाँ रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ का 84 कोस का भूखंड, यानी गोलोक धाम का 84 कोस का परिमाण जो है वह भूखंड पृथ्वी पर ब्रज के नाम से विख्यात होगा और वहाँ स्थापित होगा।
इतनी कथा कल सुनाई गई। अब अन्य गोपियों के संदर्भ में बताते हैं भगवान। जब उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जिस समय भगवान श्री राम वन में गए, तो वन मार्ग में पंचवटी चित्रकूट की जितनी भी आदिवासी समुदाय की स्त्रियां थी, वे राम के स्वरूप पर मोहित हो गई और उन्हें अपना स्वामी, अपना पति के रूप में निवेदन किया। तो भगवान राम ने कहा कि द्वापर के अंत में जब परिपूर्णतम अवतार होगा, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम गोपी बनकर के वहां पहुंचोगे। और जब धनुष भंग होगा, जनकपुर की स्त्रियों ने भगवान राम के स्वरूप पर मोहित हो गई, तो उन्हें भी उन्होंने आश्वासन यही दिया कि द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब जो ऋचाएँ थी, वेद मंत्र थे, शास्त्रों की ऋचाएँ थी, वे सभी भगवान यज्ञदेव के आदेश पर क्या बनी। अब भगवान आगे कहते हैं कि वैकुंठ में विराजमान रमा देवी को सहचरियों में श्वेत दीप की सखियां भगवान के चरणों में आश्रित ऊर्ध वैकुंठ की निवास करने वाली देवियां, गोलोक, श्रीलोक और समुद्र से प्रकट होने वाली लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान विष्णु के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। और यहाँ बताया कि जो औषधियाँ थीं, जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो जो भी औषधियाँ थीं, उन औषधियों ने भी भगवान धन्वंतरी से निवेदन किया, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि तुम भी द्वापर के युग में अंत में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में गोपी बनकर के विहार करोगे। भक्ति परिपूर्ण से बड़भागियों, वरांगनाओं, वृंदावन में लता गोपी, कुछ लताएं हैं, कुछ गोपियां हैं, ऐसे ये सभी वनस्पतियां जो औषधि रूप स्त्रियां थी। मत्स्यावतार के समय मत्स्य विग्रह में श्री हरि को देख करके समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई। उन्होंने मत्स्य भगवान से वरदान में भी ब्रज में गोपियां होने का वचन लिया। और मेरे अंशभूत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अंशभूत राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, ऐसे महेश्वरी नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देख करके मोहित हो गई। और जब मोहित हो गई तो उन्हें भी यही वरदान दिया महाराजा पृथु ने, द्वापर के अंत में तुम भी गोपी हो। इस तरह से सभी को वरदान देते हुए विभिन्न अवतारों, विभिन्न स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और गौ रूपधारी
पृथ्वी ने जब आश्वासन पा लिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। और तो राजा बहुलाश ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, ये महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस रूप में था? उसके पूर्व जन्म और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि पूर्व काल में जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय एक बहुत महान असुर था, कालनेमी। और कालनेमी का भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान ने कालनेमी को मार दिया। एक कालनेमी ये हैं और एक कालनेमी वो हैं जो रावण के आदेश पर हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए संत वेश में आए थे। तो जो समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु से युद्ध हुआ और युद्ध में जो मारे गए, कालनेमी नामक असुर, उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल से कालनेमी को पुनः जीवित कर दिया। जब उसे दोबारा नया जीवन मिला तो वह भगवान श्री विष्णु का भक्त हो गया। और फिर भक्त होने के साथ साथ युद्ध करने का भी मन ही मन में उपयोग करने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा और कालनेमी ने कठोर तपस्या की। देवताओं के समय मान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उनके पास गए, कालनेमी के पास गए और कालनेमी का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था और ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वरदान मांगो। तो कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता हैं उन सबके मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर इस पृथ्वी पर महाराजा उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ और कुमारावस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगध के राजा जरासंध
दिग्विजय के लिए निकला और यमुना नदी के किनारे इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों की शक्ति थी। उसके गंडस्थल से मद चूर रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला और शिविर के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रंगभूमि में जा धमका जहाँ कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उनके आने पर सभी शूरवीर भाग चले और उसे आया देख करके कंस ने उस हाथी को की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने कुवलया पीड़ को दोनों हाथों से पकड़ करके घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देख करके, इस पराक्रम को देख करके जरासंध बड़ा खुश हुआ और जरासंध ने अपनी अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उस कंस के साथ कर दिया। तो उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। ये कंस कालनेमि का ही, जिसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया, कालनेमि ही इस जन्म में कंस हुआ और कंस को पराक्रम से जरासंध ने अपनी पूरी अस्थि और प्राप्ति का विवाह कर दिया। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद में अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महेशमती में गया और महेशमती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और कौशल। कंस ने साम नीति का आश्रय लेकर के प्रेम पूर्वक उससे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होऊंगा, और कदाचित मेरी विजय हुई तो तुम सबको मेरा सेवक बनना पड़ेगा। इस शर्त के साथ वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे, उन सबके सामने कंस ने जो प्रतिज्ञा की और महेशमती नरेश के 5 पुत्रों के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया।
और जैसे ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी आ गया, यानी दूसरा मल्ल भी आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस उसे भी एक ही मुक्के में धराशायी कर दिया। अब तीसरा मल्ल कूद आया और कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोंक कर शल भी दौड़ा और कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए, जमीन पर पटक दिया। तत्काल उठकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षण गिरि पर जा पहुंचे। वहाँ बानर द्विवेद को अपना अभिप्राय बताया। उसके बाद यानी बानर द्विवेद के साथ कंस का 20 दिनों तक अविराम युद्ध चलता रहा। द्विवेद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विवेद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में चला गया। कंस ने भी उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और लाकर के जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विवेद मूर्छित हो गया। उसका सारा उत्साह जाता रहा। फिर वह भी कंस का सेवक बन गया। तदनंतर कंस द्विवेद के साथ वहां से ऋष्यमुख वन में गया और वहाँ केसी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गर्जना करता। उसे मुक्कों से मारने से कंस ने अपने बस में कर लिया और उस अश्वरूप केसी का पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरि पर्वत पर गया, जहाँ दानव कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा दिया। वहाँ रहने वाले महेंद्रगिरि पर्वत पर रहने वाले भगवान परशुराम के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, कंस ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भगवान परशुराम की बार बार प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। अब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम की क्रोध
क्रोधाग्नि कुछ शांत हो गई, बोले, रे कीट, तू मच्छर के समान तुच्छ है, तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास ये धनुष है, ये कुठार है। त्रिपुरासुर युद्ध से के समय भगवान विष्णु ने ये धनुष भगवान शिव को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम की बात सुनकर के कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम के देखते देखते चढ़ा दिया। फिर कंस कान तक खींच करके उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा से के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान कंकड़ सब होने लगे। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों और पातालों के साथ सभी 14 भवन गूंज उठे। दिग्गज विचलित हो गए, तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन क्षत्रिय तो नहीं, बल्कि मैं आपका सेवक दैत्य हूँ। आपके दासों का भी दास हूँ। पुरुषोत्तम, हे भार्गव राम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस को ऐसी प्रार्थना सुनकर के, कंस की ऐसी प्रार्थना सुन के भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष कंस को दे दिया। परशुराम ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा होगा। उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान परशुराम ने ये वचन कहते हुए कंस को वह धनुष दे दिया। तदनंतर शक्ति के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस भगवान परशुराम को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं के साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर यानी आर्थिक सहयोग देना स्वीकार कर दिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया और वहाँ अघासुर नामक एक दानव रहता था, जो नाग के आकार का था, यानी सर्प के आकार का था। वह फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देखकर पराक्रमी दैत्यराज कंस ने निर्भीकता पूर्वक उसे पकड़ लिया और धरती पर पटकने लगा और फिर उसे गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्वी दिशावर्ती वंग देश में
अरिष्ट नाम का दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार से जा भिड़ा जैसे हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ भी कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग ज्योतिषपुर में प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के साथ जाकर के युद्ध किया और कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, साथ ही मुझे विजय मिली तो तुम्हें मेरा सेवक बनना पड़ेगा। प्राग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस तरह युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ रहा हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा और फिर उसे उठाकर प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के साथ फेंक दिया और तदनंतर धेनुकासुर सामने आया। विख्यात दानव ने आकर के कंस को रोषपूर्ण पकड़ लिया और उसने दानव बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने धेनुकासुर, जो गाय की आकृति का था, को बहुत दूर पीछे धकेल दिया और सुदृढ़ घूंसों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदनंतर भौमासुर स्वयं उसकी आज्ञा से, भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहाँ युद्ध करने लगा। कंस अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धार बह चली। इस प्रकार महाबली बकासुर आया, अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा तो कंस वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार से बकासुर को धराशायी कर दिया। बकासुर फिर उठ गया। उसने उसके पंख सफेद थे। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्ण उड़ करके तीखी चोंच द्वारा कंस को निगल लिया और कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगले जाने पर उसने उस दानव को गले की नली में ढूंढ दिया। फिर महान बलि बकासुर से कंठ छिद जाने के कारण कंस का मुंह से
बाहर उगल दिया। तदनंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाया। उसे उस युद्ध में जब बकासुर से युद्ध हो रहा था कंस का, उस समय बकासुर की बहन पूतना थी और उसने बहन को बुलाया। पूतना यह भी युद्ध करने के लिए उद्यत है और उसे उपस्थित देख करके कंस ने हंसते हुए कहा, हे पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ सकता। यह बकासुर भाई है और तुम उसकी बहन है। तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देख करके भौमासुर भी पराजित हो गया और उसके जितने भी महाबली सैनिक थे जिनके साथ युद्ध हुआ, वे सभी सर्प के अनुसार कंस के सेवक हो गए, कंस की आज्ञा का पालन करने वाले सेवक। नारद जी कहते हैं, इसके बाद कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि दैत्यों के साथ संबरासुर के नगर में गया और वहाँ उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय सुनाया। संबरासुर बड़ा पराक्रमी था और कंस के साथ युद्ध नहीं किया और मित्रता स्थापित कर ली, मित्र बन गया। फिर त्रिकूट पर्वत के शिखर पर व्योमासुर नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूटी और उसने उठकर जोरदार मुक्के से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से मुक्कों का मार होने लगा। कंस के मुक्के के मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा और उसको चक्कर आने लगा। यह देखकर कंस ने उसे भी अपना सेवक बना लिया। उसी समय नारद जी वहां आ गए। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया, पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे शीघ्र बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ। तब नारद ने उनसे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ, मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता है और मेरी इस प्रकार से प्रेरणा से प्रेरित होकर के बाहुबल के मद में उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर पहुंच गया और कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा सुनकर के बाणासुर कुपित हो गया और उसने मेघ के समान गर्जना करके पृथ्वी पर बड़ी जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल से के निकट जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ।
उसकी ये बात सुन के मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैरों को उखाड़कर ऊपर कर दिया। उसका प्रचंड पराक्रम, जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड और खंभे को उखाड़ देता है, उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर खींचकर उठा दिए और उसके पैर उठाते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी उसके स्थान से विचलित हो गए। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए। भगवान भोलेनाथ उन्होंने दोनों को समझाया, कहा, हे बलिनंदन, बाणासुर हमारा श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया। यों कह के साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शक्ति के साथ सौहार्द स्थापित किया और पश्चिम दिशा में महासुर कंस का नाम सुनकर लोग भयभीत होने लगे। उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध किया। उस महासुर ने कंस के साथ युद्ध किया तो कंस ने उस बछड़े को पूंछ पकड़ के लिया और पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसने निवास रूप पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस से म्लेच्छ देश में धावा बोला और इस तरह से म्लेच्छ सैनिक लड़ते हुए रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था, उसने भयभीत और भागते हुए म्लेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे और घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के तरह जान पड़ती थी और कंस का पराक्रम इन असुरों को क्रमशः जो असुर बताए जिनके साथ युद्ध हुआ वे सभी उनके सेवक होते गए। वत्सासुर, कालयवन और कंस के उस पराक्रम से बड़ा विलक्षण कार्य क्या हुआ। जब कंस और असुरों में त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर के रोषपूर्वक युद्ध के लिए निकले। अब देवताओं के साथ, अभी तो असुरों के साथ युद्ध हुआ और असुरों को अपने अधीन कर लिया। अब कंस ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के साथ तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह और चमकीले तीखे बाण छूटने लगे और चूंकि कंस के साथ और भी असुर थे
जो पराजित होकर उनके सेवक हो गए थे, वे सब के सब असुर सेना में थे और दूसरी ओर देवताओं की सेना। देवराज इंद्र ने वज्र का आघात किया, वज्र की धारें कंस पर प्रहार करने से टूट गई और वह युद्ध भूमि से गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हथियार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करके कंस के मस्तक पर प्रहार किया, परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो उन बाणों को निकाल निकाल करके फेंकने लगा। दैत्यराज ने अष्टधातु मई मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के साथ भी भारी थी, इस पर लेकर के वह गदा इंद्र पर चला दी। उस गदा को अपने ऊपर आती देख करके नमुचसूदन वीर देवराज इंद्र ने तत्काल हाथ में पकड़ लिया और उसे दैत्य पर दे मारा। इंद्र के रथ का संचालक मातली और स्वयं देवेंद्र शत्रु दल पर दलन करते युद्धभूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिधि लेकर असुर द्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज इंद्र क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय मरुदगणों ने पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को इस तरह ढक दिया जैसे वर्षा ऋतु में सूर्य की मेघमाला को आच्छादित कर देते हैं बादल। यह देखकर 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बार बार धनुष की टंकार करते हुए उन मरुदगणों को घायल करना प्रारंभ कर दिया। बाणासुर भी वशु, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवता ऋषि चारों ओर से दूर पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। इतने में प्रलंब आदि असुर जो सेवक थे, भौमासुर वगैरह, सभी उसके साथ देवताओं पर प्रहार करने लगे। देवता से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय देवराज इंद्र सिंह भी उठ गए और लाल आंखें किए ऐरावत पर सवार हो मदमत्त गजराज को कंस की ओर उसे कुचल कर मार डालने के लिए उद्यत हुए। अंकुश की मार से कुंठित हुआ गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार कर युद्ध में गिराने लगा। उसके गले के घंटे किंकणी, याल और राजमल से मंडित था। कंस के निकट जैसे ऐरावत आया, उस महान गजराज के ऊपर कंस ने मुक्के का प्रहार किया। साथ ही उसे सम्रांगण में देवराज इंद्र भी पर भी दूसरा मुक्का मार दिया। उस मुक्के की मार से इंद्र ऐरावत से दूर हो गए, यानी ऐरावत से गिर गए। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर के देवराज गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उन्हें सूर से उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया।
कंस का शरीर वज्र के समान था और फिर कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़ करके सम्रांगण में धराशायी कर दिया और इस प्रकार मल्ल युद्ध चलता रहा और अंततः गत्वा देवताओं को भी पराजित कर देने वाला वह कंस ऐसा पराक्रमी जिसने क्रमशः पूरे ब्रह्मांड के सभी असुरों को अपने बस में कर लिया था, शर्त के अनुसार कि अगर वे जीत जाएंगे तो मैं उनका सेवक हूंगा और मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें सबको सेवक बनना पड़ेगा। और यहाँ तक कि देव युद्ध, देवासुर युद्ध जो छिड़ चुका था कंस के द्वारा, उसमें भी देवताओं को पराजित कर दिया। इस तरह ये कंस का पराक्रम जो पहले कालनेमी था, वरदान के कारण वह कंस के रूप में सामने आया और कंस का वह पराक्रम इस अध्याय में सुनाया गया। अब यहाँ पर अगले अध्याय में सुचंद और कलावती जो पूर्व जन्म में सुचंद और कलावती थी, जैसा कि पहले ही बताया गया बात बोलो बंसी वाले की। अब यहाँ पहले के अध्याय में कंस का पराक्रम, कंस की दुचेष्टा और भयंकर युद्धों का वर्णन किया। अब भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे सौनक, जनक राज बहुलाश का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। बहुलाश ने कहा, भगवान आपने अपने आनंद प्रद नित्य बुद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद उज्ज्वल बना दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण व्यक्ति भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। अब हमें श्री राधा रानी के साथ इस भूमि पर अवतीर्ण होने वाले साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपा पूर्वक बताइए। नारद जी कहते हैं, राजन वह कुल धन्य है जिसे परात्पर श्री कृष्ण राजा निमि के समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है, जिसमें तुम जैसे योग युक्त और भवबंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु
भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा रानी का वृषभान की पत्नी कीर्ति के गर्भ में प्रवेश कराया। श्री राधा रानी कलिंद कोलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। और नारद जी बताते हैं कि मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे। देवगढ़ नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी, कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंदगत से प्रवाहित होने लगी। शरद पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से भी अधिक अविराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान की। उनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब तक मनुष्य सैकड़ों तपों का जन्मों का तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते वे श्री राधा जब वृषभान के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। स्वर्ण जटित और सुंदर रत्नों से खचित चंद्र निर्मित रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य जलाई जाती हुई श्री राधा रानी प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। राधा क्या है? रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका है। वृषभान मंदिर की दीपावली गोलोक शिरोमणि श्री कृष्ण के कंठ का हार है। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता हूँ। नारद जी ने जब इतना कहा तो राजा जनक राज बहुलाश ने पूछा, मुने वृषभान का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णीय है, क्योंकि उनके यहाँ परिपूर्णतमा प्रधान प्रकृति राधा रानी प्रकट हुई, अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद जी कहते हैं, राजन, राज राजेश्वर भगवान सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। राजा नृग के पुत्र सुचंद्र परम सुंदर चक्रवर्ती नरेश सुचंद्र साक्षात भगवान का अंश कहे जाते हैं। पूर्व काल में आर्यमा प्रवृत्ति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी।
और यही प्रसंग शिव महापुराण में भी आया है। पितरों के मानसी कन्याएं हुई, यहाँ उनके नाम में केवल अंतर है, जो वहाँ नाम लेकिन वही चीज है कि पितरों ने स्वेच्छा से कलावती एक बड़ी जो थी वह हिमवान को ब्याही गई थी, जहाँ पराशक्ति के रूप में पार्वती ने जन्म लिया था। और दूसरी मध्यमा जो थी बीच की, वह विदेहराज शिवध्वज जनक को ब्याही गई, जहाँ भूमिजा सीता जी को उन्होंने प्राप्त किया। वह भी आदिशक्ति प्रधान प्रकृति की पूर्णतम। और तीसरी कलावती थी, जो यहाँ सुचंद्र के हाथ में दी गई रत्नमाला विदेहराज को दी गई और मेनका हिमालय के हाथ में अर्पित की। बस वही पूरा प्रसंग यहाँ पर बताया गया है, नाम का अंतर है। रत्नमाला से सीता जी, मेनका के गर्भ से पार्वती प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तदनंतर कलावती को साथ लेकर के राम महाभाग सुचंद गोमती के तट पर नैमिषारण्य में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। सुचंद और कलावती ने नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या की। देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक तपस्या चलती रही। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके सामने आए। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। कहा, मुझे दिव्य परमार्थ पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर के साध्वी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देव मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना जीवित तो नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण विफल होकर आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूं, क्योंकि तुम सती साध्वी हो। किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में पृथ्वी पर जन्म लोगी और द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के द्वारी क्षेत्र में तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया भगवान वासुदेव कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त करोगे और इसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी।
वरदान से कलावती और सुचंद्र अगले जन्म में कीर्ति और विश्वान हुए। कलावती कान्यकुब्ज देश में पैदा हुई, अर्थात कन्नौज में हुई, और मलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व की सारी बातें स्मरण थी कि ब्रह्मा जी ने हमें ये वरदान दिया है, और सुरभान के घर सुचंद्र का जन्म हुआ, और वे इस जन्म में श्री वृषभान के नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ साथ दूसरे कामदेव के समान बड़े सुंदर थे। परम विद्वान नंदराज जी के इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा है। इन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृतियां भी थीं, अतः एक दूसरे को चाहते थे, और दोनों की इच्छा से ये संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभान और कलावती के यानी कीर्ति के इस उपाख्यान का स्मरण करता है, वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर गोलोक का पार्षद होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सुचंद्र और कलावती के पिछले पुण्य से वृषभान और कीर्ति के रूप में आना। अब आगे का प्रसंग सुनाते हुए नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है कि मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी पधारे। और गर्गाचार्य जिनकी यह संहिता है, वे गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के राजभवन में सोने के किवाड़ थे, स्वर्ण कपाट, और उन कपाटों में हीरे जड़े हुए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे, और उन हाथियों के मस्तक पर विविध भौरे आते, हाथियों के बड़े बड़े कान। इस प्रकार राजद्वार पर भ्रमरों के नाच से आलोकित कोलाहल हो रहा था। ऐसे मथुरा नगर और राजभवन बड़ा प्रतिष्ठित रथ, हाथी, घोड़े और पैदल चतुरंगिणी सेना
मांडलिकों की मंडली राजभवन में सुरक्षित था। पूरी तरह से राजभवन सुरक्षित था। मुनिवर गर्गाचार्य ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक और कंस उनकी सेवा में खड़े थे और छत्र चदवे से सुशोभित थे। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। जब गर्गाचार्य जी को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सिंहासन पर उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया। सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनका सम्यक प्रकार से षोडशोपचार और पूजन किया। गर्गाचार्य की स्तुति की। महाराजा उग्रसेन ने परिक्रमा करके उनके सामने विनीत भाव से खड़े होकर सिर झुकाया। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि गर्गाचार्य ने यदुश्रेष्ठ उग्रसेन से कहा, राजन, मैं बहुत दिनों तक इधर उधर भ्रमण करता रहा, सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव को छोड़ करके भूमंडल में के नरेश में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए हे राजन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव को वर के रूप में स्वीकार करके उन्हें अपनी पुत्री देवकी सौंप। गर्गाचार्य के उक्त आदेश को भी शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्गाचार्य की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को विधान पूर्वक अपनी पुत्री सौंप दी, अर्थात कन्यादान कर दिया। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित और रत्नमय आभूषणों की शोभा संपन्न नववधू देवकराज कन्या देवकी के साथ वसुदेव रथ पर आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बड़ा ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ आकर के विदाई होने पर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेकर स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ,
2,00,000 गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धुंधुर, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का कोलाहल हुआ और उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे, मंगल पाठ हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़े की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है, इसी का 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता, कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता रहा है, स्वभाव से भी अत्यंत दुष्ट है। लज्जा तो छू नहीं गई, वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता है। और इस तरह से आकाशवाणी हुई, कंस हिल गया, बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए, जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके चेहरे पर मूर्धनी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ वसुदेव ने कंस से कहा, हे भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर, बाणासुर सभी योद्धा आपसे युद्ध करने वाले और पराजित हुए हैं, किंतु उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की है। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर जब लड़ने की इच्छा कर रही थी, किंतु आपने राजनीति के अनुसार बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया था। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर ये तो साक्षात आपकी बहन है। किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लगे हैं? हे मथुरा नरेश, ये कन्या जहां विवाह के शुभ अवसर पर आई है, आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया का पात्र है। वह सदा आपकी सद्भावना प्रदान करने वाली है। अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार वसुदेव के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी गति है समझ करके भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले, राजन, इस देव की तो आपकी
इससे तो भय नहीं है। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है। अतः विदित न हुई। कंस ने वसुदेव के निश्चय पूर्वक कहे हुए वचन को विश्वास में लिया और वसुदेव भी भयभीत हो देवकी के साथ चले। कंस ने सोचा वसुदेव भयभीत होकर के कहीं भाग न जाएं। अभी तो वचन दिया है कि आकाशवाणी के अनुसार 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा और वसुदेव ने सभी पुत्र प्रदान करने की का वचन दिया। अब कंस सोचता है कि कहीं भयभीत कल वसुदेव कहीं भाग न जाए। ऐसा मन में विचार आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए और कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंच करके मूलतः ये बटेश्वर के रहने वाले हैं और वहां वसुदेव के घर को घेर लिया। वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के वहां जब घेर लिया और अब यहां इस प्रसंग में जेल का उल्लेख नहीं है। यहाँ वसुदेव के ही घर पर निगरानी है। तो फिर उन्होंने जो पुत्र पैदा होता वो सैनिकों के माध्यम से कंस के पास भेज देते और कंस उनको मार देता और इस तरह से 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भ हुआ। सैनिकों ने निगरानी बढ़ा दी क्योंकि 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों से घिरा हुआ है वसुदेव का घर। लेकिन वह गर्भ अपने आप विलीन हो गया। गर्भ पता नहीं गर्भपात कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ नारद जी कहते हैं कि भगवत कृपा से ईश्वरीय माया से वह गर्भ कोख में हस्तांतरित हो गया। फिर 8वां गर्भ हुआ। कंस ने आदेश दिया। जब आदेश दिया कि अब निगरानी पूरी तरह से रहे, कंस के यों कहने पर वसुदेव बड़े ही महत्वपूर्ण हुआ और उस समय दुरात्मा के वचन
को तनिक भी सत्य नहीं मानना चाहिए। उग्रसेन कुमार कंस ने कहा कंस उस समय नारद आ गए। नारद जी को देख करके कंस ने उनका स्वागत किया और देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय नारद ने उसे समझाया, नंद आदि गोप वशु के अवतार हैं विश्रामवादी देवताओं के। हे नरेश्वर कंस, इस ब्रजभूमि में जो भी गोपियां हैं वे वेदों की ऋचाएं हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृषवंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता हैं। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। और 8 की संख्या की गणना 1 से भी हो सकती है और 8 में बन जाती है। यानी इतना कहने पर कंस ने अब 8वें पुत्र के रूप में गर्भ धारण करने पर यदि को नरेश उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे और कंस ने पितृ विद्रोह करके उन्हें भी पदच्युत कर दिया और स्वयं राजा बन गया। यानी उसके कृत्य से जब उग्रसेन ने छोटे छोटे बालकों की हत्या करने की वजह से कहा कि ये सब अनर्थ है, काल की गति को पहचानो, जो जन्म लेता है उसका इस मृत्युलोक में मृत्यु ही सत्य है। यानी जब ज्ञान की बात कही तो उग्रसेन को ही पदच्युत कर दिया। अब 8वां गर्भ भगवान वासुदेव स्वयं प्रकट हुए। जो सैनिक थे वे सब मस्त होकर के सो गए और उन्होंने कहा कि हे वसुदेव जी, तुम्हें गोकुल में ले जाना है और वहाँ नंद रानी यशोदा के जिस पुत्री का जन्म हुआ है उसे लेकर के आना है। ये वही ईश्वरीय माया है जिसने पहले ही अपनी नियति निश्चित कर दी। वसुदेव के यहाँ बाल रूप में जब भगवान उनकी गोद में आ गए, सभी जो सैनिक 10,000 शस्त्रधारी सैनिक लगे हुए थे मूर्छित हो गए। वहां से निकल करके भगवान बाल रूप में भगवान को लेकर के वसुदेव चल दिए और उफलती हुई भादों के महीने की उफलती हुई यमुना को पार करके
निश्चित रूप से जब गंगा यमुना का प्रवाह बढ़ने लगा और भगवान के चरण स्पर्श कर यमुना नीचे आने लगी, तब गोकुल में पहुंचकर कहीं किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला क्या हुआ। यही भगवान की सबसे प्रारंभिक लीला यहीं से प्रारंभ हो गई और वहां से उस कन्या को लेकर के भगवान को उनके पास लिटा करके आए और आकर के जैसे ही आए वैसे ही सैनिक जाग गए और सैनिक बहुत ही अच्छा प्रसंग प्रश्न हुआ कि ये जो 7वां गर्भ था उसका क्या हुआ। इतनी कथा सुनाने के बाद जब प्रश्न किया गया कि वह 7वां गर्भ क्या क्या हुआ, तब बताया कि उस 7वां गर्भ ईश्वरीय माया से मथुरा में वसुदेव और देवकी के गर्भ से आविर्भाव हुआ। फिर वह भगवान वासुदेव की इच्छा से देवकी की कोख से कल्याण में रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया और ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो मैं प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। व्यास जी कहते हैं नारद जी ने कहा राजन, नंद के विस्मित होकर के जब वहां पर अनंत शेषनाग शिशु रूप में जन्म लिया तो उनका दर्शन करने के लिए स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी वहां गए और उन्होंने स्तुति की और सभी देवता उनके स्तुति करने के बाद अपने अपने स्थानों पर चले। देवादिदेव भगवान कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। रामाय शब्द आया है राम, ये भी राम है। हमने बताया कि 3 राम हैं। धराधराय पूर्णाय सदाम्ने शौरपाणे सहस्रशीर्षे नित्यं नमः शंकर्षणाय ते। रेवती रमणत्वं वै बलदेवो चिताग्रजः, हलायुधालम्बः पाहि मां पुरुषोत्तमम्। बलाय बलभद्राय तारकाय नमो नमः, नीलांबराय
ते नमः। दैनकार्यमुष्टिकायै कुम्भाण्डरस्तमेव हि रुक्म्यरै कृपया कर्णारी कूटारी वरकांतकः। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की। अब जिस प्रसंग को अभी संक्षेप में नारद जी ने कहा, तो प्रश्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण 8वें गर्भ के रूप में जब अवतीर्ण होंगे तो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संक्षेप में कोई बात यहाँ उपयुक्त नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले वसुदेव के मन में आविष्ट हुए। अभी केवल संकेत में कहा था कि प्रकट हुए और सब कुछ हो गया, ले आए, लेकिन अब यहां विस्तार से बताते हैं कि गोलोक के अधिष्ठाता अधपति भगवान वासुदेव कृष्ण सबसे पहले वसुदेव के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी तेज से उद्भाषित होते। अब वसुदेव का स्वरूप ही बदलने लगा, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण प्रकट हो गए हों। और फिर सबको अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह पहले के अध्याय में बताया कि वसुदेव के आवास पर, और वह आवास यहां इस अध्याय में स्पष्ट कर दिया कि वह आवास कारा है। वह आवास कारा आवास है, जेल है। वहां संकेतों में बात हुई, यहां स्पष्ट किया। तो कारागृह में देवकी को उसी तरह दिव्य दीप्ति दमक थी और घनमाला में चंचला चमक थी। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल हो उठा। यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इसके पहले ऐसी तेजस्विनी देवकी कभी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, यूं कहकर के वह भय से विवल हो उठा। और बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो दृढ़ता पूर्वक बैर बंध जाने के कारण कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगा। जहां विश्वास होता है वहां मूर्ख रूप में मूर्ख रूप धारण कर लेता है विश्वास। उसे अब ये लग रहा है कि ये
वसुदेव और देवकी के अंदर उनके अपनी जो तेजस्विता चमक रही है, तो उसे अपना काल ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ वह काल के रूप में जब इस गर्व को समझ रहा है और भगवान गर्व में आविष्ट हुए, तब ब्रह्मा नारद आदि मुनि वसुदेव के, अब देखें यहां पर भी गृह शब्द आया है, उस स्थान पर आकाश में उपस्थित होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान की स्तुति करते हुए वही स्तुति जो जब गोलोक में गए थे सभी देवता, तब उन्होंने स्तुति की। यह जागरादिषु भवेश्वरम हेतु हेतु तदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नेता विशन्ति महिदेन्द्रिय देव संया तस्मै नमो नेमिव विस्थितस्फुलिङ्गः पूर्वं यथा प्रकमनीय पुष्पमयं त्वां कन्दर्पकोटिशतमोहनमगतं च गोलोकधाम दिशदितिमादधानं राधापतिं धर्मधोधनं दधाना। देवताओं ने स्तुति की। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्रीहरि रूप श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान कर रहे थे। तदनंतर श्रीहरि ने प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत दीप्त हो गए, भूमंडल से